नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है, आरजू काज़मी कह रही है कि हम इंडियंस को उल्लू नहीं बना सकते। इंडियंस को यहाँ पर आप जितना भी ट्रैप करने की ट्राई करो वो नहीं होंगे, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं। तो हमारे सारे पैंतरे वो लोग जानते हैं, मतलब कि इंडियंस जानते हैं। अब यह बात बिल्कुल सच भी है। और अगर मान लीजिए कि इंडिया से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता, किसी और तरीके से हम पड़ोसी होते, जैसे कि भूटान है, जैसे कि श्रीलंका है, ठीक है, वो तो हमसे अलग नहीं हुए, या फिर सदियों पहले अलग हुए थे, लेकिन जैसा पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है वैसा तो नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन यहाँ पर यह है कि हम पाकिस्तानियों को जानते हैं। चलिए, पार्टीशन नहीं हुआ होता तो फिर भी इतने सालों से हम पास में रह रहे तो जान ही जाते। ऊपर से 4 साल लड़ाइयाँ हमारी हो चुकी है। तो ऑब्वियस है तो ऑब्वियस है कि हम एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे और आराम से आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसे मोदी जी 2014 में जब आए तब उन्होंने 2-3 बार आप पर ट्रस्ट किया। नवाज शरीफ की बात हो तो उनके साथ भी 2-3 बार ये हुआ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आतंकवादी हमले होते रहेंगे तो यहाँ पर सख्त जवाब दिया जाना चाहिए। और उसी के बाद वही हुआ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप एफएटीएफ वालों को तो उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन ये है कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं, उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम। तो वो हमें जितना अच्छा पहचानते हैं ना कि हम कहाँ पे टोपी पहना रहे हैं, कहाँ पे हम ऐसे ही फजूल में बोल रहे हैं। और यही बात हमारे यहाँ, हम भी उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए वहां जाके हमारा ड्रामा जो होता है ना वो फेल हो जाता है। और वो इसीलिए इस किस्म की बातें वो लोग करते हैं। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि बिलावल जब गए थे तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी? अभी फॉर एग्जांपल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें, दोनों मुल्क न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, तो हमें इकोनॉमिक कंपटीशन करना चाहिए। जैसे कि मोदी साहब भी कहते थे कि आए गुर्बत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो शहबाज शरीफ जी, यहाँ हमारी हुकूमत भी यही कह रही है। आप कह रही हैं हाफिज मसूद, दाऊद, ये सारे तो जेलों में हैं या कोई भागे हुए हैं, इनके ऊपर तो केसेस चल रहे हैं। तो जब बिलावल जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत ने एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी बिलावल से बात करने की, डॉक्टर जयशंकर साहब ने? एंड प्लस जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम कहीं मिस कैलकुलेट ना कर बैठें। तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए? जब जाएं तो इंडिया बात नहीं करता, मैसेज भेजें तो वो बात नहीं करता। तो आप स्टिल ये समझती हैं कि पाकिस्तान एग्रेसर है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। और जहाँ तक न्यूक्लियर एसिड्स की बात है तो बस वो न्यूक्लियर एसिड्स लेके पूरी दुनिया में निकल जाए पाकिस्तान, और बस वो जैसे कहते हैं ना, पकौड़े ले लो पकौड़े ले लो, उस किस्म का कोई, मेरे ख्याल है कोई स्टॉल लगा लें तो बेहतर होगा, इसलिए कि ये न्यूक्लियर एसिड जो है वो और तो किसी काम के हैं नहीं। वो जो भुट्टो साहब कहते थे कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल आजकल हम घास ही खा रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो बिलावल साहब गए थे, तो बिलावल ने जब पहुंचे वहां पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले जो कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि आप भी जानते हैं कि सही जबान नहीं थी और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी। और इस बात को ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आपको उनकी पॉलिसीज से इख्तिलाफ हो सकता है, उनकी बातें आपको सही नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी बात करते हुए एक फॉरेन मिनिस्टर की लैंग्वेज और किसी और की लैंग्वेज में जो है वो थोड़ा फर्क होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उसके फौरन बाद कुछ ही टाइम के बाद वो भारत गए थे। तो जाहिर है वो सारी बातें लोगों को याद थी, और जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया, मेरे ख्याल है वो यही डिजर्व करते थे। उन्होंने हरगिज उनको हार फूल नहीं पहनाने थे, ना ही किसी ने उनको गले लगाना था। तो तो वो एक मैडम, ये तो भारत की सरकार भी ये तो फिर देखिए, जो स्टेट्समैन होते हैं उनका तो काम होता है रास्ते ढूंढना। अगर बिलावल ने मोदी साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, तो डॉक्टर जयशंकर ने भी तो कहा कि बिलावल जो हैं, ही इज स्पोक्स पर्सन ऑफ ए टेररिस्ट कंट्री और टेररिस्ट स्टेट। तो आपको नहीं लगता कि ये भी डॉक्टर जयशंकर ने एक पूरी पूरी 25 करोड़ अवाम के बारे में ये जो बात की है, अब वो भी तो गलत बात है ना? आपको नहीं लगता कि माहौल बनाने के लिए दोनों लोगों को एक कदम आगे आना चाहिए? बिलावल को भी उन चीज़ों पे ओवरकम करना चाहिए, अपने मुल्क का बयान देना चाहिए जहाँ पे इंडिया समझता है कि जो वीक पॉइंट्स हैं, या जहाँ पे जो जो इंडिया इश्यूज को हाईलाइट करता है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से बातें की जा रही हैं तो उनको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बिलावल को। आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी ज्यादती की? सर देखिए, डॉक्टर जयशंकर के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का तो कंपैरिजन कोई बनता नहीं है, वो उनसे बहुत जूनियर है।
और पहली बार जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बने, और वो भी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपने खानदान की वजह से बने। जो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है कि पर्ची सिस्टम हो गया, खानदानी हो गए, कि चाहे भुट्टो हो या शरीफ हो या कोई हो, तो वो तो बन ही जाते हैं। तो उसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं है कि बिलावल को कोई काम आता था या पहले एक्सपीरियंस थे। उनके मुकाबले में डॉक्टर जयशंकर को अगर खड़ा करना मेरे ख्याल है बहुत ज्यादती होगी। और जो ज़बान उससे पहले बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल की थी, तो मेरे ख्याल है उसका रिएक्शन था जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा, और उस पे पाकिस्तान जो है वो इनकार भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको साबित भी तो करना होगा कि वो गलत कह रहे हैं। आपके यहाँ जैसे मैंने पहले कई नाम गिनवाए, इसके अलावा बेशुमार नाम है। तो जो इमरान खान भी कहते रहे कि यहाँ पे हर टेररिस्ट जिसका नाम कह दिया जाता है, एक बार दुनिया में बात हो जाती है कि ये टेररिस्ट है, वो आखिर पाकिस्तान से क्यों निकलता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चाहे वो सामा बिन लादेन हो, चाहे बाकी के ये जितने भी हैं, तो ये सब पाए तो यहीं जाते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो अगर तो उन्होंने गलत कहा है, तो उसमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उन्होंने रिएक्शन में बात की है, नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं, हरगिज ये नहीं कह रही कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप अगर वो सही कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है आप अपने यहाँ चेक करें और देख लें कि आपके यहाँ कौन है। टीएलपी यहाँ पर है, टीटीपी यहाँ पर है, दाइश यहाँ पर है, कौन कौन से एक लंबी लिस्ट है, आप जानते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स की जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, चाहे वो टीएलपी, और फिर हमारे यहाँ उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत होती है, और उसके बाद वो आ जाते हैं पावर में भी। बहुत बार हमने देखा उन लोगों को। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है। वो और बात है कि आप एफएटीएफ से निकल आए, तो हमने सोचा जी वो तो हम पहले भी 2 एक बार निकल कर आए एफएटीएफ में। फर्स्ट टाइम तो हम नहीं गए थे, ना ही पहली बार बाहर निकले। तो अगर भारत ये कह रहा है कि जी आप अपने यहाँ टेररिज्म को रोकें, खत्म करें, फिर हम बात करेंगे, ये बात तो उन्होंने बहुत बार कही है, लेकिन हमारे यहाँ तो उसके ऊपर कोई किस्म का कुछ ताउन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं की जा रही। अभी भी आप देखें बाजोड़ में जो कुछ हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि जी आप कंट्रोल करें। मतलब बनाया हमने, रखा हमने, पाला हमने, लोगों को दूसरों के लिए इस्तेमाल हमने किया। अब हम कह रहे हैं अफगानिस्तान से जी तुम संभालो। अफगानिस्तान कह रहे हैं आप खुद देखिए, क्योंकि ये टीटीपी जो है, ये सारे ग्रुप जो हैं, इनको आखिर पाकिस्तान ही तो कर रहा था। नहीं, ये कौन थे? ये जनरल फैज हमीद और ये सब जाके जो वहां पे कहवा पी रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे, तो आज वही हम भुगत रहे हैं। तो हमें सिर्फ भारत तो नहीं कह रहा सर, अकेले भारत ने तो हमें नहीं कहा कि हमारे यहाँ टेररिज्म है या हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये तो सभी कह रहे हैं। तो क्या सब झूठे हैं? नहीं तो मैडम, आपको क्या लगता है ये टीटीपी को पाकिस्तान ने बनाया? ये तो एक दहशतगर्द जमात है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जिहाद किया हुआ है, और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि इसको अफगानिस्तान ने पनाह दी हुई है और वो वहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि ये मतलब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की बात, जो हुकूमत जो इस वक्त बात कर रही है, उसमें कोई वजन है कि ये लोग जितने हमले कर रहे हैं ये अफगानिस्तान से बैठ के कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इस बात में वजन है? तो सर फिर इनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों है? तहरीक तालिबान अफगानिस्तान क्यों नहीं है? इन्होंने ये नाम क्यों रखा है? और इसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, उनकी बुक में देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जिहादी तैयार किए, हमने अफगानिस्तान के लिए किए, कश्मीर के लिए किए, फलस्तीन के लिए किए। तो आखिर जब हम ये बना रहे थे, उस वक्त हमें ख्याल नहीं आया कि अभी हम 10 ग्रुप बना रहे हैं, बाद में ये 1000 हो जाएंगे। तो अब तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे भी, तब भी बहुत मुश्किल होगा कि वो इनको जो है कंट्रोल कर पाए। और ये तो हम हर बार कह देते हैं कि नहीं जी वो तो अफगानिस्तान में है। तो हम अफगानिस्तान में तो हम भी घुसे हुए थे कब से, 20-22 सालों से अफगानिस्तान में हमारा कितना आना जाना था। हमने तो उसको अपना 5वां प्रोविंस भी डिक्लेयर कर दिया था। और ये सारे ग्रुप, ये हम, आप जानते होंगे, पहले तो हम ये टीटीपी वालों को पैसे भी दिया करते थे, हथियार भी दिया करते थे। जब ये अमेरिकन नहीं गए थे, तो उस वक्त भी टीटीपी वाले यहाँ अटैक करते थे, और यही बताया जाता था कि उनको कभी हथियार दे देते हैं, कभी पैसे दे देते हैं, तो फिर वो कुछ टाइम के लिए बैठ जाते थे और पाकिस्तान की तरफ अटैक नहीं करते थे। वो तो अब जब अमेरिकन गए हैं वहां पे इतना असला और सामान छोड़ गए, तो अब उन्हें हमसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई माने या ना माने, लेकिन ये टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं बनाया।